तो दूसरा घर किसका है? फिक्स्ड एसेट्स का है। तो इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेटिव कैन गेन प्रॉपर्टी फ्रॉम ससुराल, और नेटिव हैज़ अ वॉइस विच इज़ लाइक धमकी। नेटिव जो है काफ़ी धमकाने वाला प्रभाव कर सकता है, नेटिव काफ़ी धमकी देने वाला हो सकता है। नेटिव ने शायद अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी धमकी भी दी हो, क्योंकि अगर आप देखिए तो मंगल बुध जो है वो एक सिंपल सा सूत्र देता है, वो होती है धमकी। ये अमूमन अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं होता है, पर क्योंकि शुक्र और बुध मित्र हैं और मंगल और बुध तीसरे हाउस के मित्र हैं, कोई बहुत परम मित्र नहीं है, पर फिर भी इस घर के अंदर क्योंकि शुक्र की एनर्जी प्रेजेंस है और मंगल और बुध दोनों शुक्र को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर तमीज़ से बैठे हुए हैं। नहीं और कोई जगह होती तो और ज़्यादा बवाल मचा देते। हालांकि कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके ससुराल से होगी ज़रूर, कुछ वाद विवाद होगा ज़रूर। ठीक, नेटिव कई बार धमकी बहुत देता है, ये बार बार इनकी कुंडली में आ रहा है कि ये काफ़ी लोगों को धमकी देते होंगे। नेटिव गिव धमकी टू फैमिली मेम्बर्स एंड ससुराल टू। ये अपने ससुराल में भी धमकी दे चुके होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी धमकी देने वाले हो सकते हैं। और ये ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर बुध और मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये इनकी क्या गलती है भैया, ग्रह ऐसे बैठे हैं तो ये कर रहे हैं। भाई क्या कर सकते हैं, जो ग्रह करवाएगा वही तो करेगा आदमी। देयर आर सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद ससुराल बिकॉज ऑफ मंगल बुध योग, धमकी योग। मंगल बुध यहाँ पर ये कोई धमकी योग बनाता है। नेटिव हैज इन लाइफ गिवन धमकी टू ससुराल, मतलब अपने जीवन काल में ये ससुराल को धमकी जरूर देंगे। और नेटिव इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेज, मतलब यहाँ पे 8वां घर बैठ गया है, मृत्यु का घर, खाना जिसमें मृत्यु इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं? तो नेटिव इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेज, डेड मीट इज ओवर हियर। अब यहाँ पर आप समझिए कि नेटिव क्यों मीट खाना पसंद कर रहा है, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का होता है और दूसरा घर खाने का घर होता है, टंग का टेस्ट का होता है, तो ये मृत्यु को चखते हैं। ठीक, तो मृत्यु वाली चीज़ें कौन सी होंगी भाई? नॉन वेज होंगी, तो नॉन वेज इन्हें बहुत पसंद होगा। और मंगल एंड हाउस नंबर 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सिंस मंगल यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है हाउस नंबर 8 से, तो नेटिव यहाँ पर कई बार देखा गया है दैट ही लाइक्स टू कुक। क्योंकि अगर सिंगल मंगल होता तो ये खाना बेच सकते थे, पर अब यहाँ पर मंगल इतना ज़्यादा सेकेंड हाउस में स्ट्रांग होता है तो ये नेटिव को हलवाई बना देता है। जब भी आप मंगल को सेकेंड हाउस में देखें तो नेटिव कम से कम खाना बनाता ज़रूर होगा, उसे खाने बनाना पसंद होगा। ये मैंने बहुत बार देखा कि जब भी मंगल सेकेंड हाउस में आता है टेस्ट के घर में, तो ये भाई साहब बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मतलब टेस्टी खाना बनाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर एक इन्हें अच्छा हलवाई बना देती है। और 8वां घर यहाँ पर है, तो एक तो इन्हें नॉनवेज का शौकीन बनाती है क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, और दूसरा ये नॉनवेज खुद बनाते होंगे और अच्छा बनाते होंगे। ठीक, वाई? बिकॉज मंगल इज सपोर्टेड बाय हाउस नंबर 8। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि यहाँ पे हाउस नंबर 9 आ जाए, ठीक है, तो हाउस नंबर 9 आ जाएगा तो सात्विक भोजन फिर इन्हें पसंद आने लगेगा, हैं? और सात्विक भोजन इन्हें पसंद आएगा, और यहाँ पर हाउस नंबर 8 है तो इन्हें मृत भोजन पसंद आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी मंगल की प्रेजेंस सेकेंड हाउस में बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो फिर इसमें ये हो जाता है कि नेटिव जो है वो हलवाई बन जाता है। तब नेटिव लाइक्स टू कुक। तो अ बिजनेस ऑफ स्वीट्स एंड रियल एस्टेट इज गुड ओवर हियर। इवन बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स इज वेरी गुड। बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस ओवर हियर। अब मंगल यहाँ पर बैठकर नेटिव को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देता ज़रूर है। ये हो नहीं सकता है कि बंदे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो। मैंने इतने लोगों को देखा और सब में ज़्यादातर के उसमें एक्नॉलेज हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी हो जाए। खैर, लेकिन मैं एक चांस बताता हूँ कि यहाँ पे नेटिव को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा चांस है, मिलते हैं।
और ये अफेयर्स जो होते हैं ना बड़े सीक्रेट होते हैं। 8वें नंबर की वजह से यहाँ पर ये बड़े सीक्रेट अफेयर्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देयर आर सीक्रेट। अब किससे हो रहे हैं ये नहीं बताऊंगा, कौन कौन है ये नहीं बताऊंगा, ये जितना बता दिया इतना बहुत है। कई बार लाइन खींचनी पड़ती है हर चीज़। नव मंगल जो है क्या करता है यहाँ पर, मंगल जो है वो बड़ा भाई होता है और बुध जो है ये यहाँ पर छोटा भाई बहन का सिंबलाइज करता है। अब यहाँ पर जो ये मंगल बुध योग बना बैठा हुआ है ना, तो ये मंगल जो है इनकी वॉइस को स्ट्रांग बना देता है और बुध जो है इन्हें चालाक और पर्सुएसिव बना देता है। तो ये एक ऐसे बंदे होंगे जो कि डील क्रैक करता होगा ड्यू टू हिज अग्रेसिव वॉइस एंड पर्सुएसिव वॉइस। मतलब अपने अग्रेसिव और पर्सुएसिव एटीट्यूड से ये डील्स क्रैक करने वाले होंगे। अच्छी भली डील्स ये बड़े आसानी से क्रैक कर सकते होंगे और किसी से भी ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर यही शक्ति इनको देता है। केवल अपनी जबान भर से, बोलने भर से ये दूसरे लोगों से काफ़ी कुछ करवा सकते हैं। और इंडिकेशंस आर दैट नेटिव कैन डू बिजनेस रिलेटेड टू लैंड, इट विल इंक्रीज इन हिज बैंक बैलेंस। बट रिमेंबर हाउस नंबर 2 इज व्हाट, शुक्र। हमको ये देखना है कि ये रियल एस्टेट का काम करेंगे, लैंड का काम करेंगे तो इन्हें अच्छा पैसा मिलेगा, फल मिलेगा। अब यहाँ में ये देखना है कि हाउस नंबर 2 है किसका, शुक्र का है, और ये इसके अंदर एनर्जी किसकी है, बुध और शुक्र की है। तो ऑन वन हैंड जब बुध और शुक्र यहाँ मिलता है तो ऑन वन हैंड इट्स लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो एक तरफ तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग दे देता है बुध शुक्र यहाँ पर, और ब्लेस करता है नेटिव को किससे, फिक्स्ड एसेट से, बैंक बैलेंस से, धन से, संपदा से, खास तौर पे प्रॉपर्टी से। और एनर्जी ऑफ गुरु इन दिस हाउस क्रिएट्स गुरु मंगल बुध योग। तो नेटिव विल हैव सम टेक्निकल नॉलेज ऑफ सम सॉर्ट। अब गुरु मंगल बुध जो है यहाँ पर ये नेटिव को किसी तरीके का कोई टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियर, ये सब चीज़ें बना देता है। अब ही कैन यूज़ बिजनेस ऑफ वॉइस, मतलब ये अगर अपनी जीवा का इस्तेमाल करे तो उसका ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो नेटिव यहाँ पर अपनी जो वॉइस है ना, ये कॉम्बिनेशन देखकर ये बताता है कि क्योंकि 8th हाउस जो है वो डीप नॉलेज, रिसर्च, PhD स्कॉलर्स और इन सब चीज़ों का सिंबलाइज भी करता है। तो नेटिव यहाँ पर कई बार टीच कर सकता है और वो ऐसी चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें लोगों को बताएगा जो कि लोगों को पता ही नहीं होंगी। और नेटिव जो है अपनी नॉलेज यूज़ करता है लोगों को टीच करने के लिए। अब यहाँ पर मंगल की इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन देखकर ये कह सकता हूँ कि नेटिव के अंदर जो क्रिएटिविटी होगी ना, वो हाथ की होगी। हाथ की क्रिएटिविटी नेटिव की ज़रूर होगी। हाथ की क्रिएटिविटी इन द सेंस दैट ही विल अर्न थ्रू देम। यहाँ पर उसके हाथ की जो क्रिएटिविटी है उससे वो अर्न भी कर सकता है। अब मंगल और बुध यहाँ पर और 8वां घर यहाँ पर डेफिनेटली गिव्स स्ट्रेन रिलेशनशिप्स विथ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स से बड़े ही तगड़े स्ट्रेन रिलेशनशिप्स होने चाहिए। वाई? कॉज प्रोटेक्टिव मंगल इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। मतलब मंगल तो बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए कि हम बचा के रखेंगे, बट स्पेशली बुध इन दिस केस, क्योंकि बुध की प्रेजेंस है यहाँ पर। बट ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत करेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, पर इनको रिटर्न में कुछ विवाद मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। तो वो बात की बात है, अपना कर्म करना चाहिए इंसान को। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये बहुत करेंगे फैमिली मेम्बर्स के लिए। बाकी इनको जो मिले ना मिले वो बात की बात हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा मन इनका खिन्न हो जाता है। और ये अपनी छोटी बहन के लिए भी या छोटे भाई के लिए भी काफ़ी कुछ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बुध की प्रेजेंस बैठी है। एग्रीकल्चर बिजनेस बिकॉज ऑफ मंगल इज़ गुड ओवर हियर। प्रॉफिट फ्रॉम लैंड इज सीन ओवर हियर नेचुरली। और ये जातक ऐसे ही होंगे जो कि टकले को कंघा बेच सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन होंगे और इनफैक्ट ये लिखने का अगर शौक़ रखें तो ये जर्नलिज्म जैसी लाइन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये लिखने में बहुत सही होंगे, लिखने में इनको अच्छी महारत होगी। अच्छा, यहाँ पर कई बार ऐसे रिसर्च में मैंने देखा अपार्ट फ्रॉम दिस कि 6 और 8 खाली हो तो लड़का होता है, अगर प्लैनेट हो तो लड़की होती है। जब भी कब, जब बुध यहाँ 2nd हाउस में हो तो
जब भी बुध सेकंड हाउस में होता है और 6 और 8 अगर खाली होता है तो लड़का पैदा होता है नेटिव को, और अगर उसमें कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो फिर वो लड़की होती है। और गुरु जो है अगर वो 8वें में हो तो पर्सन यहाँ पर काफ़ी लोगों से बोलने वाला होगा, ठीक है, अगर गुरु की प्रेजेंस हो तो। और मंगल अगर हो 8वें में, तब जो मतलब कि नेटिव होगा वो काफ़ी हद तक जर्नलिज्म टाइप में जा सकता है, मतलब काफ़ी लोगों को टीच करना, एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, ऐसी चीज़ें कर सकता है। चलो अब वापस आते हैं इनकी कुंडली पे कि आफ्टर द एज ऑफ 34 गुड इनकम कम्स, ठीक है। और इनके जो 34 की उम्र होती है उसके बाद इनको अच्छी इनकम आनी चालू हो जाती है। और इनकी जो वॉइस होती है ना वो कुछ बच्चों जैसी हो जाती है। कई बार ये बड़ी मिमिक्री कर और किसी मतलब वॉइस आर्टिस्ट की तरह भी ये बात करते हैं। तो चाइल्ड लाइक वॉइस भी हो सकती है कि ले इस तरह से ये बड़े काफ़ी बात करते हैं। और ये यहाँ पर इनको अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं ना उनके साथ इन्हें अच्छा संबंध हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो इनके लिए इनकी कुंडली में लकी है। यंगर सिबलिंग्स मतलब जैसे कि इनके छोटे भाई बहन। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पीच के लिए बहुत अच्छा है। और ये नेटिव ऐसे होते हैं कि ये कुछ इमेजिन करते हैं ना तो वो सच में हो जाता है। अगर ये कुछ सोचते हैं, कोई मैनिफेस्ट करते हैं, तो इन्हें सच में वो चीज़ होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की पावर देता है। जो ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रियलिटी में हो जाए। अच्छा, गलत कर्म गोल्स को अपनाने के लिए ये सब कई बार ये कॉम्बिनेशन देखा गया है कि लोग यूज़ करने लगते हैं। अच्छा, अगर ये अच्छे के लिए करेंगे तो मतलब ये कन्विंसिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये गलत काम के लिए अपनी इस पावर को यूज़ करेंगे, कन्विंसिंग पावर को, तो इनको फिर बुरे फल मिलेंगे बाद में। और अगर ये अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो फिर इन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनी स्पीच की वजह से ये कई बार अपनी दुश्मन बना लेते हैं। यहाँ पर ये 8वां घर बैठकर यही बात बोल रहा है कि ये अपनी वाणी की वजह से कई बार दुश्मनी भी कर लेते हैं। ये ऐसे नेटिव होते हैं कि ये भाई साहब किसी से रिलेशन तोड़ लेते हैं। जाओ अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे भाई, ये कभी नहीं आएंगे। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म के मतलब एंटिटी हो गए कि ये इनको ज़रा सा अगर बुरा लग गया मन को और इन्होंने कह दिया कि जाओ अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, तो फिर ब्रह्मा आ जाए, फिर इनको कोई ले नहीं जा सकता है। ये ज़िंदगी भर के रिलेशन तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इस चीज़ में, मतलब जस्ट लाइक एनीथिंग। एक बार मन लगा लिया तो बहुत अच्छा, तोड़ दिया तो भाई साहब फिर ख़त्म। अब शुक्र बुध युति में इसलिए कहते हैं कि आदमी शुक्र को अपनाने के लिए झूठ बोलता है, किसी भी हद तक चला जाता है। मतलब शुक्र को अपनाने के लिए आदमी झूठ बोलने लगता है। पैसा पाने के लिए झूठ बोलना, किसी लड़की को पाने के लिए झूठ बोलना, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के लिए झूठ बोलना, ये सब चीज़ें उनको अपनाने के लिए झूठ बोलना। कोई भी तरीके का झूठ, अगर आपको स्वार्थ सिद्धि हो रही है, आप बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बुद्ध यहाँ पर है और बड़े साफ सुथरे तरीके से बोल देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है और आपको प्रॉफिट होता है। अब कई केसेस में जहाँ बुध और शुक्र साथ होते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगता है। ये एक कैप्ट योग भी है, एक से ज़्यादा स्त्री के साथ यहाँ पर संबंध हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुँह बोली भाई बहन होते हैं, उनसे भी संबंध होने लगते हैं नेटिव के। ये जैसे एक परिणाम है रिसर्च का कि काफ़ी हद तक ये होता है। 90% केसेस में हो गया, 80% केसेस में ऐसा काफ़ी देखा गया है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ ये एक रिसर्च, एक अनुमान है, ये ज़रूरी नहीं हो जाए। 90% में सही है, 10% में भाई छूट मिली हुई है। कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, जो रीडिंग्स आ रही हैं वो मैं बस पढ़ ले रहा हूँ। ये एक अनुमान है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सारे योग तो आपके हमेशा एक्टिव नहीं होंगे। कई बार आपके ऐसे कर्म होंगे कि कुछ योग नहीं एक्टिव होंगे, कुछ योग होंगे, क्योंकि कर्म के ही ऊपर आपके जितने भी कुंडली में योग हैं ये सब डिपेंडेंट है। अब यहाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा पैसा देता है, अकाउंट्स में गुड अच्छा दे देता है, निपुण बना देता है इंसान को। अकाउंट्स
में ये अच्छे होते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना इनके लिए अच्छा नहीं होता है, कभी भी इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। शेयर्स और गैम्बलिंग से उन्हें दूर रहना चाहिए और यहाँ पर घर में इनको तोता नहीं पालना चाहिए। ये गिटार बजाने के भी शौकीन होंगे, फिंगर्स से कोई काम करना, मतलब कोई वाद्य यंत्र बजाना, तबला बजाना, गिटार बजाना, ये सब चीज़ें ये कर सकते हैं। ट्रैकिंग भी इन्हें बहुत ही अच्छी लगती होगी कि ट्रैकिंग पे ये चले जाएं, पहाड़ वहाड़ जाना, उस पर चढ़ना उड़ना, ये सब इन्हें बड़ा मज़ा आता होगा। अब प्रेजेंस ऑफ मंगल हियर गिव्स स्ट्रेंथ टू बुद्ध। यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको मंगल स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है उतना ही अधिक बुद्ध यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि बुद्ध आपको मैंने बताया नहीं था एक शीशा है, जो जैसा प्लैनेट होता है उसको देख के वैसा ही नकल करने लगता है। तो ये इनफैक्ट बुद्ध की भी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर बुद्ध के मेन रिजल्ट प्रिवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेटिव जो है अपने कई बार कई रिलेशंस को लूज़ कर देता है अपनी हार्श वॉइस की वजह से। ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन यही बताता है कि इनकी जो हार्श वॉइस है इसकी वजह से ये अपने जीवन में कई रिलेशन लूज़ कर देते हैं। अब जल्दी से चलते हैं हाउस नंबर 3 पर और वहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 9 और चंद्र लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर गज केसरी योग जैसी सिचुएशन बना देता है। नेटिव विल बी हेल्पफुल फॉर यंगर सिबलिंग्स। नेटिव ता जिंदगी, तो नेटिव यहाँ पर जो है ये यंगर सिबलिंग्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और नेटिव विल एक्ट एज अ मदर एंड गुरु फॉर यंगर सिबलिंग। नेटिव जो है यहाँ पर कई बार माँ और गुरु दोनों की तरह अपने छोटे भाई बहनों के लिए तरह एक्ट करता है। इवन नेटिव हेल्प्स हिज यंगर ब्रदर और सिबलिंग्स टू सेटल इन लाइफ। मतलब उनके प्रोफेशन में भी ये किसी न किसी रूप से हेल्प करते ही रहते हैं, उन्हें सेटल करा देते हैं लाइफ में। और नेटिव यहाँ पर एक्सट्रीमली गुड कम्युनिकेशन शेयर करता है। नेटिव ये पराक्रम का हाउस और कम्युनिकेशन का हाउस है ना, तो नेटिव के पास एक्सट्रीमली गुड कम्युनिकेशंस होते हैं यहाँ पे। नेटिव इज वेरी अटैच्ड इमोशनली विद हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चंद्रमा ओवर हियर। यहाँ पर चंद्रमा की प्रेजेंस नेटिव को इमोशनल अटैचमेंट देती है अपने छोटे भाई बहनों से। नेटिव को मैं ये बोलूँगा कि नेटिव के थ्रोट में, क्योंकि हाउस नंबर 3 जो होता है वो थ्रोट होता है, वहाँ सरस्वती, नेटिव के थ्रोट में सरस्वती विराज करती है। इनके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है, जो ये बोलेंगे वो हो सकता है। किसी को कोस देंगे तो उसे लग जाएगा, किसी को आशीर्वाद देने लगेंगे तो उसको लग भी जाएगा। नेटिव कैन बी धार्मिक एंड हैज़ नॉलेज ऑफ धार्मिक स्क्रिप्चर्स। नेटिव जो है काफ़ी धार्मिक हो सकता है यहाँ पर और उसको धार्मिक स्क्रिप्चर्स की काफ़ी जानकारी होगी और नेटिव के पास ऐसी वॉइस होगी जो अटेंशन क्रिएट करती होगी। जब वो बोलता होगा तो लोग सुनते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे। अब नेटिव यहाँ पर कई बार अर्न करता है किससे? रिलीजियस बुक से। नेटिव कैन अर्न थ्रू हिज वॉइस टू। ही विल बी अ गुड प्रीचर। ये अच्छे प्रीचर हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। और ही विल बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड कैन गेन थ्रू इट। मतलब ये गाना वाना गा सकते हैं, प्रोफेशनली गाना गा सकते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। नेटिव इज़ वेरी क्रिएटिव। अब हाउस नंबर 1 में हम देख ही चुके हैं कि शुक्र बैठा हुआ है, तो क्रिएटिवनेस की तो बंदे में कमी हो ही नहीं सकती। तो नेटिव इज हियर अगेन वेरी क्रिएटिव इन हाउस नंबर 3. नेटिव इज लाइक अ जर्नलिस्ट हु राइट बुक्स एंड जर्नल्स. यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नेटिव जो है वो जर्नल्स लिखता होगा या कोई किताब लिखता मुझे दिखाई पड़ता है, एक जर्नलिस्ट की तरह जो दूसरों को एजुकेट कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, हेल्प कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन से. ठीक है, और ये सब किस लिए? किसी एक गाइडेंस के लिए. इन शॉर्ट, नेटिव राइट्स बुक्स विच गिव्स गाइडेंस टू अदर्स. यहाँ पर ये होता दिखाई पड़ता है हाउस नंबर 3 में. क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऊपर हमने हाउस नंबर 2 में देखा कि मंगल बहुत प्रधान हो गया है, अब हाथ से काम करना इनकी जिम्मेदारी हो गई है. और नीचे आते ही वहाँ पे बहुत क्रिएटिवनेस हो गया. हाथ की क्रिएटिविटी कहाँ दिखाई पड़ेगी? किताब लिखने में. ऐसे जोड़ के हम फलादेश करते हैं. अभी एक काठमांडू का बच्चा था, माता काली का भक्त, वो मुझसे पूछ रहा था भैया फलादेश कैसे करें. तो मैं फलादेश ऐसे ही निकाल रहा हूँ कि देखिए, थर्ड हाउस में क्रिएटिविटी हो गई और सेकंड हाउस में हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. मंगल स्ट्रांग हो गया तो हाथ स्ट्रांग हो गया.
तो अब ये दोनों को आप जोड़िएगा तो हाथ की क्रिएटिविटी दिखाई पड़ेगी। तो ये कोई किताब लिख सकते हैं, गुरु की यहाँ प्रेजेंस है, गुरु जो है ज्ञान का कारक है, वो किताब की ओर इंडिकेशन देता है। इन सबको मिलाया तो मैंने ये फल निकाला। अब यहाँ मदर कैन बी ए टीचर ओ अटैच्ड विद गवर्नमेंट टू, मतलब माता जी जो है इनके टीचर हो सकते हैं और गवर्नमेंट से अटैच हो सकते हैं किसी